दोस्तों, अगर आपने होम लोन लेके रखा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपकी एक लाइफ में बहुत ज़बरदस्त मोड़ लेके आने वाला है। मैंने पहले भी एक होम लोन पे वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने ये हेल्प करने की कोशिश की थी कि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और होम लोन भी है तो उस पैसे को आप होम लोन को ख़त्म करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं या कितना यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ आप उस होम लोन के टेन्योर को डिसिप्लिन वे में कैसे कम कर सकते हैं। आज का वीडियो जो है उसको अंत तक देखें, बिकॉज मैं ऐसे आपसे 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो जनरली लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये प्रॉब्लम है कि होम लोन को लेके अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। कोरोना होने के बाद से आरबीआई ने, सरकार ने हमें एक फैसिलिटी दी है जिसको हम लोन का मोरेटोरियम प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम अपने लोन को अगले कुछ महीने तक ईएमआईज को टाल सकते हैं। सो मेरा पहला जो टिप है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्या हमें ये फैसिलिटी को यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। सो दोस्तों, इस फैसिलिटी को देखने से पहले ये समझें कि ये जो फैसिलिटी है ये कोई वेवर नहीं है। आपको लोन से छुटकारा नहीं दिया जा रहा अगले 3 महीने के लिए। आपको सिर्फ ये फैसिलिटी दी जा रही है कि अगले 3 महीने का आपको एक ग्रेस पीरियड दिया गया है कि आप चाहें तो इस लोन को उस टाइम ना पे करें, बट इन 3 महीने में आपको इस लोन पे इंटरेस्ट का बर्डन तो लगेगा ही लगेगा। और एक्चुअली दोस्तों, अगर मैं आपको एक ब्रीफ वे में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो इन 3 महीने अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं, इस मॉरेटोरियम को यूज़ करते हैं, तो रफली 4 से 10 महीने के आसपास का आपका एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन पड़ेगा। ये आपकी ईएमआई जो है वो रफली 1.5% से बढ़ जाएगी, राइट। तो ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट बर्डन है ये काफ़ी ज़्यादा होगा। ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि आपका लोन का टेन्योर कितना बचा हुआ है, कितना टेन्योर पूरा हो चुका है, लोन का अमाउंट क्या है, क्या परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न पे है, क्या ब्याज पे है। बट रफली आपका टेन्योर इतना लंबा हो जाएगा 4 से 10 महीने का, या 1.5% से आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, कहने का पर्पस क्या है, कहने का लॉजिक ये है कि अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट बर्डन इन 3 महीने का लगेगा। अल्टीमेटली बैंक आपको 3 में से एक ऑप्शन डिसाइड करने को कहेगा कि या तो आप 3 महीने के इंटरेस्ट बर्डन को जून जुलाई में पे कर दें, या सेकंड ऑप्शन आप अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा लें। अगर मान लीजिए 10 साल का बचा हुआ है तो वो 10 साल 5 महीने का, 10 साल 6 महीने का रह जाएगा। या तीसरा ऑप्शन होगा कि आप अपनी ईएमआई को बढ़ा लें, कि मान लीजिए अगर आपकी ईएमआई 15,000 रुपये जा रही है तो अब वो 17,000 रुपये जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस पूरे प्रोसेस में आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का आपको बर्डन आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? सो दोस्तों, आपको ये करना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट, अगर आप सामर्थ्य हैं, आप केपेबल हैं इस लोन को, इस ईएमआई को देने के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आप प्लीज़ दें। बिकॉज ये जो इंटरेस्ट बर्डन है अल्टीमेटली आप ही को चुकाना है। कैसे भी हो ये पैसा आप ही को देना है। कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप दे पा रहे हो और फिर भी इस फैसिलिटी को आप यूज़ करें। ये फैसिलिटी तभी यूज़ करें जब आप किसी भी कीमत पे इन 3 महीनों पे ईएमआईज़ को नहीं पे कर पा रहे हैं, बिकॉज लॉकडाउन है, बिजनेसेस और नौकरियां, हर चीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। सो अगर ऐसा सिनेरियो है कि आप बिल्कुल भी देने में केपेबल नहीं हैं, तभी इस फैसिलिटी को यूज़ करें। अगर आप कहीं से भी पैसा अरेंज कर पा रहे हैं बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के, तो ज़रूर से पे करें, क्योंकि इन 3 महीने का जो इंटरेस्ट रेट बर्डन है, जो एक्स्ट्रा ब्याज का इंटरेस्ट का बर्डन है, ये आप ही पे आने वाला है। और ये बिल्कुल भी समझदारी और सेंसिबल डिसीजन नहीं होगा कि आप केपेबल होने के बाद भी इस मोरेटोरियम को यूज़ करें। जैसे लार्जली बैंक जो हैं ये ईएमआई के टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या होगा कि अगर आपका लोन 10 साल का बचा हुआ है तो ज़बरदस्ती आपको 6-8 महीने और खींचना पड़ेगा। उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बर्डन आपकी पॉकेट पे आने वाला है। सो दोस्तों, नटशेल में बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अपने लोन की ईएमआईज़ इन 3 महीनों में दे सकते हैं तो प्लीज़ इस मॉरेटोरियम को यूज़ ना करें, और अगर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं तो यूज़ करें। सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो लोन्स हैं वो आज बैंक रेट पे हुआ करते थे या एमसीएलआर बेस हुआ करते थे। अक्टूबर 2019 में एक यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने एक प्रोसेस सेटअप किया कि सारे लोन्स जो हैं वो अब
अब एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड होंगे। वो बेंचमार्क से बैंक का नहीं होगा, वो बेंचमार्क एक्सटर्नल होगा और यूनिवर्सली कॉमन, यूनिफॉर्म और एप्लीकेबल होगा। वो बेंचमार्क क्या है दोस्तों? वो एक्सटर्नल बेंचमार्क है रेपो रेट। सो अब सारे जो लोन्स हैं अक्टूबर 2019 के बाद वो रेपो लिंक्ड होने वाले हैं। दैट मीन्स आप कोई भी होम लोन ले रहे हैं तो वो आइडियली रेपो से लिंक होना चाहिए। बैंक उस पर MCLR लिंक करके नहीं दे सकता, और अगर दे रहा है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट जितने भी मेरे लाइव सेशंस हो रहे हैं, मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि 90% लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। आज भी उनके लोन अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स में MCLR से लिंक्ड हैं। MCLR के लोन जनरली महंगे भी होते हैं, और वो इंटरनल बेंचमार्क जो बैंक का होता है उससे लिंक होने की वजह से उनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की शॉर्टेज होती है। सो हमें हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, और वो तब होगा जब हम RBI की रेपो रेट से लिंक्ड लोन लें। सो दोस्तों, अपने बैंक से बात करें। अगर आपका लोन MCLR से लिंक्ड है तो उसको रेपो से लिंक करें। उससे आप कम से कम 30 से 50 पैसे का इंटरेस्ट जो रेट है उसको कम कर लेंगे, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होने की वजह से हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली मेंटेन होगी। जैसे आज रेपो रेट 4.4% पे है, तो यू अंडरस्टैंड, यू नो इट कि आज की रेपो रेट क्या है। उस अकॉर्डिंग आप अपने लोन रेट पे उस पर जो रिस्क प्रीमियम है उसको ऐड करके आप देख सकते हैं। MCLR हर एक बैंक की अलग होती है, सो इसलिए बैंक के इंटरनल बेंचमार्क जो MCLR है उस पर ना जाएं, हमेशा रेपो रेट से लिंक करें जो RBI रिलीज़ करता है या RBI का खुद का मैकेनिज़्म है, और इस एक्सटर्नल जो यूनिफॉर्म बेंचमार्क है इस पर अपने लोन्स को लेकर आएँ। तो दोस्तों, इससे आप कम से कम 30 से 50 पैसे की सेविंग कर सकते हैं अपने जो आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है उस पर। पर दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक बार आप MCLR से रेपो लिंक्ड लोन पे आ गए तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर हमेशा रिमेनिंग टेन्योर के लिए आपका जो लोन है वो रेपो लिंक्ड ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका आपको फ़ायदा बहुत रहेगा, बिकॉज एक तो आपका इंटरेस्ट आउटगो कम होगा, सेकेंड एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, और आप ट्रांसपेरेंटली अपने रेट को जज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपका आज भी बैंक रेट MCLR से लिंक्ड है तो अपने बैंक से बात करें और उसको रेपो लिंक्ड लोन में कन्वर्ट करें। तीसरा टिप जो है वो बहुत ही बिहेवियर बेस्ड टिप है। मुझे हैरानी होती है व्हेन आई मीट अप विद सो मेनी पीपल जिनको अपने होम लोन का रेट नहीं पता होता है, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है कि होम लोन का रेट क्या चल रहा है। दे नो द EMI, वो उसको लगातार चुका रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बैंक भी कभी आपके लोन की जो नई रेट है, आपकी अगर रेट कट हो रहा है, आपकी लोन की रेट कम होनी चाहिए, उसको रीसेट नहीं कर पाता है। मैंने आज भी ऐसे लोन्स देखे हैं जो 9.5%, 9.25%, 9% के ऊपर चल रहे हैं, जबकि रेट्स काफ़ी कम हो चुकी है। उसके लिए हम सिर्फ बैंक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सिस्टम रीसेट नहीं करते हैं या रीसेट करने में टाइम लेते हैं, लेकिन नुकसान तो उसमें हमारा ही हो रहा है ना। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बर्डन हमारे पे आ रहा है, और जब तक वो रीसेट नहीं हो रहा है तब तक वो एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो इंटरेस्ट का हमें ही देना पड़ रहा है। सो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ही सिस्टम के साथ, प्रोसेस के साथ फॉलो करें। अगर आपने बहुत टाइम से अपने लोन की स्टेटमेंट नहीं देखी है, आपको याद नहीं आपका रेट क्या चल रहा है, अपने रेट को, होम लोन की रेट को देखिए और उसको मार्केट में जज करें कि क्या वो सही रेट है, कि क्या आप जो नया लोन है वो इसी रेट पे आ रहा है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि उस रेट को कम किया जा सकता है, क्या आप अपने बैंक से दोबारा नेगोशिएट करके इस रेट को कम कर सकते हैं। तो उस वजह से बहुत सारे केसेस मैंने करे हैं, देखे हैं, जिसमें आप अपने ही एग्जिस्टिंग बैंक से बात करके अपनी लोन की रेट को कम करा सकते हैं कि उन्होंने रीसेट नहीं किया, वो रीसेट कराना भूल गए, उसमें डिले हो गई। सो दोस्तों, अपने बैंक से बात करें और इस जो आपकी लोन की रेट चल रही है उसको कम कराने की, उसको नए लेवल पे लाने की कोशिश करें, अगर वो पुराने रेट्स और पुराने लेवल पे है तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में रेट्स कम अवेलेबल हैं और आपका बैंक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ इशू, तो आप उस बैलेंस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं, जिसमें आपका जो बचा हुआ बैलेंस है उस होम लोन का, उसको आप उस बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपको कम रेट पे लोन दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा खासा एक इंटरेस्ट का बर्डन अपने से कम कर सकते हैं और उस पैसे को आप अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज़ करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉटम लाइन इज़ कि कुछ भी करके आपको ट्रांसपेरेंटली अपने लोन्स की रेट को रखना है, एंड सेकेंड थिंग इज़ हर हाल में अपने इंटरेस्ट बर्डन को कम से कम करना है।
सो दोस्तों, इन 3 टिप्स को आप अगर फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो मेरी गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट बर्डन को बचा पाएंगे और साथ ही साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क से भी लिंक रहेंगे। मॉरेटोरियम पीरियड को यूज़ करने में आई होप आज आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि यूज़ करना है नहीं करना है। बॉटम लाइन यही है कि अगर आप बिल्कुल केपेबल नहीं है इसको पे करने के लिए 3 महीने में EMIs को, तो ही यूज़ करें, अदरवाइज इस मॉरेटोरियम पीरियड को यूज़ ना करें। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, बिकॉज़ मेरा सोचना है कि होम लोन बहुत सारे लोगों ने लेके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है, उनको सही अपडेट, सही नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो ये उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर।